हेलो बच्चों, माय नेम इज़ कृष्णा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि बच्चों आज का जो वीडियो रहने वाला है यानी कि साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 जो कि मोशन यानी कि इसके हमने आपके 3 पार्ट्स इसके डाल दिए हैं। ठीक है, यानी कि इसके 3 पार्ट्स हमने डाल दिए। आज का जो वीडियो रहना है वो पार्ट 4 डलेगा। ठीक है, यानी पार्ट 4 पे रहने वाला है जिसमें हम क्लियर करेंगे किन टॉपिक्स को, इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि क्या क्या या कितने इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं, वो क्या है और उनका अप्लाई कैसे क्वेश्चनों में किया जाता है। चलिए तो बिना देरी करे शुरू करते हैं और देखते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या है। तो चलिए और हम सबसे पहला टॉपिक हमारा शुरू करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्मली एक्सीलेट कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास 3 इक्वेशन हमें पढ़नी है या 3 इक्वेशन हमें दी होती है। ठीक है, मतलब क्या है, सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि ये जो तीनों इक्वेशंस आप पढ़ेंगे ये तीनों जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलेशंस के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही, तो हमारे पास 3 इक्वेशन हमें दी होती है। उन 3 इक्वेशंस में क्या क्या चीजें होती हैं देखिए। उन 3 इक्वेशंस में कुछ वेरिएबल्स होते हैं लाइक इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं ये हम सीख ही चुके हैं, दैट इज यू। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखा जाता है, यू। फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो कि उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। ठीक है, उसके बाद टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन जो कि होता है स्मॉल t। ठीक है, उसके बाद और क्या चीजें हो सकती है, टोटल। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक, तो इनको किससे डिनोट किया जाता है, एस से डिनोट किया जाता है। और क्या वेरिएबल होती है, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन जिसको डिनोट किया जाता है ए से। यानी कि ये जो हम पढ़ने वाले हैं 3 इक्वेशन जो मोशंस के होते हैं, इनमें हमें ये वेरिएबल्स मिलने वाली है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन का कुछ रिलेशन हमें दिया रहेगा। ठीक है, इन रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल्स को। वो डिपेंड करता है कि जो हमारा मोशन है वो किस प्रकार का दिया गया है या क्या चीजें गिवन है और क्या चीज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो समझिए इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो 3 होते हैं मोशन के इक्वेशन, कितने होते हैं, 3 इक्वेशन हमें पढ़ने हैं। यानी कि मोशंस के हमें 3 इक्वेशंस पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन इन तीनों इक्वेशंस में क्या एक चीज है, फिर से बता दूं कि एक तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होना चाहिए और ये स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करना चाहिए। उन्हीं के लिए ये इक्वेशंस एप्लीकेबल है। ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं जल्दी से देखिए, u, v, t, s, a, इनका एक रिलेशन दिया रहता है। क्या रिलेशन है, चलिए जल्दी से देखते हैं और समझते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो चलिए जल्दी से समझते हैं व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, यानी कि एक रिलेशन दे रखा है किसका किसका, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम का। ठीक है, तो देखिए समझते हैं, मान के चलिए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट कार ले लिया। ठीक है, यानी कि मान के चलिए जो कार है वो इस तरीके से एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है। तो हम मोशन में दिखाने के लिए इसकी 2 पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, तो एक पोजीशन ए है और एक पोजीशन बी है। ठीक है, ये ए पोजीशन है बच्चों और ये पोजीशन बी है। क्लियर है?
तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, यानी कि जब वो ए पोजीशन पे होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। अब वो कुछ ना कुछ भी हो सकता है, 0 हो, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड हो, 20 मीटर पर सेकेंड हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, क्या मान लेते हैं उसको, हम u मान लेते हैं, ठीक है, कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, ठीक है। कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया, टाइम का भी रिलेशन है, तो मान लेते हैं कि ये ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आने में, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आने में उसने टाइम कितना लिया, सपोज उसने टाइम कितना टेक किया, t सेकंड टेक किया, ठीक, टाइम कितना लिया उसने, t लिया, ठीक है। जब वो बी पॉइंट पे आ गया तो सपोज उसकी जो बी पॉइंट पे जब आ गया तो सपोज उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी थी, ठीक है, वो मान के चलिए कितना हो गया, v हो गया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया, ठीक है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम कितना लिया t। अच्छा, अगर वेलोसिटी मान के चलते हैं u और v मैंने अलग अलग ले रखा है, यानी कि इनिशियल u है, v अलग है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हुआ है, तो वेलोसिटी चेंज होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ये तीनों इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, यानी कि एक्सेलरेशन का, ठीक है, एक्सेलरेशन का, ठीक है, एक्सेलरेशन का अगर हम डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि किस रेट से एक ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसका मैंने वीडियो भी डाल रखा है, एक एक्सेलरेशन का अलग से ही वीडियो है। अगर आपको एक्सेलरेशन समझना है क्या होता है तो प्लीज जाके जरूर हमारे वीडियो को देख लीजिएगा। तो एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हुआ उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यानी कि ए, यानी कि अब इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और रेट का मतलब होता है कि किस टाइम, यानी ये जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, यानी कि t से हम उसको डिवाइड कर देंगे, या यूं कह लो कि यही एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्लियर है? तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी की जगह आ जाएगा v, इनिशियल वेलोसिटी की जगह u, और टाइम की जगह क्या आ जाएगा t। अब देखिए नॉर्मल जो आप मैथ्स में जो कैलकुलेशंस करते हैं, t डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू, माइनस का u अगर इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, माइनस का u इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, और यही इक्वेशन देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो एक बार रिलेशन को समझिए जरा, ये इसमें बेसिकली आपको चार चीजों का रिलेशन दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम का। यानी कि यूं कहें तो इसमें टोटल कितने वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब इन 4 वेरिएबल्स में से कोई भी 3 वेरिएबल्स अगर आपको दे दिया जाए तो चौथा वेरिएबल सब आसानी से इस इक्वेशन की मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यही होगा ही, इसमें जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आप लोगों से, इन 4 वेरिएबल्स में से कोई भी 3 वेरिएबल आपको दे दिया जाए, सपोज इनिशियल वेलोसिटी दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए और एक्सीलरेशन दे दिया जाए, आपसे पूछेगा फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, या कुछ भी पूछ सकता है, फाइनल वेलोसिटी दे दिया, एक्सीलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया और बोला भाई उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है। यानी कि टोटल मिला के ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें 4 वेरिएबल्स होते हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम, इनका एक रिलेशन, जो फाइनल हमारा रिलेशन निकल के आया ये आया। अब इसमें से हमें
कुछ भी 3 वेरिएबल्स दिया रहेगा और हमें चौथा फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से आप u के बारे में जानते ही हैं, इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सीलरेशन। अब s फॉर क्या होता है, डिस्टेंस, कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो मैंने चलो एक मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट जो है ए पोजीशन से बी पोजीशन को मूव किया, एक विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बार बार आपको मैं बता रहा हूं कि इसमें एक्सीलरेशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन करने का आपको केस दिया जाता है, अदरवाइज ये इक्वेशंस उसके लिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो मान के चलो यहां से यहां तक उसने यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन किया और उसको भी हम कितना मान लेते हैं, यानी कि एक्सीलरेशन को भी हम कितना मान लेते हैं कि उसका एक्सीलरेशन a था। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना था, a था। ठीक है, a एक्सीलरेशन किया तो a से b पोजीशन में गया, तो इनिशियल वेलोसिटी फिर से मैंने कितनी मान ली, u। मान के चलो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, v। यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी u थी, यहाँ पे आते हुए v हो गया। यहां से यहां तक आने में उसने सपोज जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है कितना, s। ध्यान रहे s फॉर स्पीड नहीं होता है, यहाँ पे डिस्टेंस होता है, यानी कि a से b तक आने में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी तो कवर किया होगा, तो उस डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, s मान लिया, और टोटल टाइम कितना लिया, सपोज t टाइम उसने लिया। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, जो कि आपको फिर से याद दिला दूं, इसको भी मैंने आपका पढ़ा चुका हूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, या कैसे एवरेज वेलोसिटी निकाला जाता है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद हो तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड में 2 करके निकाला जाता है। रिपीट कर रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 करके निकाला जाता है। ठीक है, तो अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, अब हमें अगर डिस्टेंस निकालना हो या कहूं डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्यों मैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह रहा हूं, देखो स्ट्रेट लाइन पे ही ट्रेवल करना है तो उस केस में आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर ही होते हैं। स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाएं तो जैसे कि आप जानते ही हो कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, या यूं कह लें एवरेज, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम, ऐसे ही निकाला जाता है। ये कहां से, देखो फिर से बता, आपने पढ़ रखा है ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो या कह लो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो यहीं से देखिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वही तो लिखा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को कैसे डिनोट करूंगा, एस से, इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ये रहा, फाइंड आउट कर ही चुके हो, u प्लस v डिवाइड बाई 2 इनटू में टाइम कितना ले रहा है, t टाइम ले रहा है। ठीक है, टाइम कितना ले रहा है, t टाइम ले रहा है। तो s इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन में 2 इनटू में, यानी कि मल्टीप्लाई विद टाइम। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा गौर से देखिए आप, ठीक, इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप गौर से देखिए तो इसमें हमारा फाइनल वेलोसिटी का कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, बट फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो अब हमारे पास ये जो फाइनल वेलोसिटी आ रहा है, यानी कि हम सॉल्व कर रहे हैं कि ये इक्वेशन बना कैसे, तो उसमें हम देख रहे हैं कि पहले मैंने क्या, एवरेज वेलोसिटी निकाला, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया और उसमें मैंने एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो एवरेज वेलोसिटी की जगह मैंने वैल्यूज पुट कर दी और टाइम की जगह टी पुट कर दिया। तो हमें v को रिप्लेस करना है, देखिए, क्योंकि फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्यों हमें v को रिप्लेस करना है, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन है उसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो देखिए आपने
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया है, मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इजक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, जिसका मतलब है v की जगह क्या लिखा जा सकता है, u प्लस ए टी लिखा जा सकता है। तो v की जगह आप क्या लिख दीजिए, s इजक्वल टू u, और v की जगह क्या लिख दीजिए, u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू में टाइम। देख लीजिए तसल्ली से पहले, ठीक है। तो ये जो v था उसकी जगह रिप्लेस करके मैंने क्या लिख दिया, u प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे क्या होगा। तो s इजक्वल टू u प्लस यू कितना हो जाएगा, 2u, ठीक है, दो लाइक टर्म्स को प्लस कर दिया, प्लस में ए टी, ठीक है, अपॉन में 2। अच्छा मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना आए, कहीं आप टी को टी से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि ये पूरा टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू में टी, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो s इजक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 2u। अब देखिए ये जो टाइम है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, टाइम जो है 2u से भी होगा और at से भी होगा। तो जो टाइम को 2u से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ut, ठीक है, 2u इंटू टी, फिर प्लस फिर ये जो t को इससे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, a और t इंटू टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, और पूरे के नीचे कितना है, 2, ठीक है। t को इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी करो, तो s इजक्वल टू, अब देखिए ये 2 जो दोनों के नीचे है इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है, 2ut अपॉन में 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो s का क्या हमारे पास इक्वेशन बन गया, ut प्लस ये जो 2 लिखा है इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 करके भी लिख सकते हो, ठीक है, ए टी का स्क्वायर, ठीक, यानी कि ये इक्वेशन कहाँ से आया ये आप देख लीजिए किस तरीके से इसको मैंने प्रूव किया है, ठीक है। यहां से आपको डिस्टेंस का भी रिलेशन मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा डिस्टेंस का रिलेशन नहीं था, वहां पे v इजक्वल टू यू प्लस ए टी था, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन था। सेकंड इक्वेशन में आपको एक और वेरिएबल का रिलेशन देखने को मिल गया, दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला आप स्ट्रेट मोशन में ही आप इसको एप्लीकेबल या यूज कर सकते हो। तो s इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितने वेरिएबल हो गए, s एक वेरिएबल हो गया, u t और a, यानी कि यहाँ पे भी आपको 4 वेरिएबल नजर में आ रहे हैं। इन चारों में से फिर से वही कहानी, कोई भी 3 वेरिएबल्स आपको दिया रहेगा और चौथा वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना होगा। आप अगर इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो अभी हम इसमें इसके कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और ये भी सीखेंगे कि इन इक्वेशंस को अप्लाई कैसे किया जाता है, कैसे सोचा जाता है कि किस में कौन से इक्वेशंस को लगाना है और कैसे आंसर उसका निकाला जाता है, ठीक है। तो फिलहाल पहले आप इन इक्वेशंस को पहले अच्छे से समझिए। तो s फॉर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ut इक्वल टू सॉरी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। तो आपको अगर ये उतारना है तो स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको उतार लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। चलिए समझते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फिर से मैंने वही एग्जांपल लिया, मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है जो a पोजीशन से b पोजीशन को मूव किया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि जब ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा, उस डिस्टेंस को मैंने कितना मान लिया, s डिस्टेंस मैंने मान लिया विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज a, यानी कि उसने आपको कितना एक्सेलरेट किया a। देखिए फिर से समझिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक फिक्स वैल्यू होगी, यानी कि वो एक्सेलरेशन बार बार चेंज नहीं होगा, इसलिए हम उसको कितना मान लिया a। कुछ ना कुछ समय भी लगा होगा, टाइम भी उसने कुछ ना कुछ लिया होगा, तो इस दौरान या इस a से b तक आने में उसने कितना टाइम लिया, t। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितना है u और फाइनल वेलोसिटी कितना है v, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में लिखें तो दैट इज v इक्वल टू u प्लस ए, ठीक है, v इक्वल टू u प्लस ए, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है हमारा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ा हमने, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो अगर हम देखो फर्स्ट इक्वेशन से, देखो अब ये फिर से इक्वेशन में देखो इसमें टाइम नहीं है, यानी कि टाइम को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को अगर देखोगे तो इसमें रिलेशन है किसका किसका, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे टाइम नहीं दिया है। तो अगर हम यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालें, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, v u इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का u, और ये ए टी, ये a मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। यानी कि हमने सबसे पहले क्या कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको पुट करना है कहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रिपीट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर याद कर रखा है तो वहां से टाइम की वैल्यू निकाल लीजिए। उस टाइम की वैल्यू को कहाँ पुट करिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ध्यान से देखो पुट करो तो s, ठीक है, u t की जगह कितना लिखूंगा, v माइनस यू अपॉन में a प्लस हाफ a, और t की जगह क्या लिखूंगा फिर से, v माइनस यू अपॉन में a, और यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे t स्क्वायर था, टाइम का स्क्वायर था, तो भाई जो टाइम की जगह वैल्यू पुट करेगा उसको भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम इस तरीके से इसको लिखें, s इज इक्वल टू यू v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है, प्लस इसको हम a अपॉन 2 लिख देते हैं फिलहाल के लिए, और इसको स्क्वायरिंग दोनों ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा नीचे भी, तो ऊपर स्क्वायर होकर कितना हो जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर होकर कितना हो जाएगा a स्क्वायर। तो एक a से एक a कैंसिल भी कर सकते हो, तो फाइनल हमारा क्या बना, s इज इक्वल टू यू v माइनस यू अपॉन में a प्लस एक a जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा, v माइनस यू का स्क्वायर और 2a, यानी कि एक ही a बचेगा, 2 इंटू a कर दिया, तो एक a तो कैंसिल हो गया ऊपर वाले से, तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो अब हमारा s इज इक्वल टू, ठीक है, ये सेपरेट कर दीजिएगा इसको, ठीक है, ये सेपरेट कर दीजिएगा इसको, ठीक है। अब s इज इक्वल टू देखिए, अब थोड़ा फिर से ध्यान से देखिएगा, v माइनस यू यहाँ पे भी है और v माइनस यू यहाँ पे भी है, अपॉन में a यहाँ पे भी है, अपॉन में भी a यहाँ पे भी, यानी कि दो टर्म्स दिख रहे हैं, दोनों टर्म्स में सेम वैल्यूज रहती है, तो उसको कॉमन निकाला जा सकता है। यानी कि आप कॉमन निकाल दीजिए क्या, v माइनस यू अपॉन में a को कॉमन निकाल दीजिए। v माइनस यू अपॉन में a अगर इस टर्म से चला जाएगा तो इसके पास सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बचेगा u, ठीक है, u, फिर प्लस का साइन, ठीक है। अगर इस टर्म से v माइनस यू, यहाँ पे दो थे, देखो स्क्वायर का मतलब थे यहाँ पे दो v माइनस यू थे, तो एक v माइनस यू चला गया तो क्या बचेगा, v माइनस यू बचेगा, और साथ ही में नीचे क्या बच जाएगा आपका, साथ ही में यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि a तो चला गया, ये वाला a चला गया, यानी कॉमन निकाल, इन दो टर्म से मैंने v माइनस यू अपॉन a को कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो s इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो 2 को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u प्लस v माइनस यू, अब पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमारा s इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में a, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखिए 2u में से u माइनस हो जाएगा, लाइक टर्म्स 2u माइनस यू, तो कितना बचेगा, एक u बचेगा, प्लस का v बचेगा, अपॉन में 2 बचेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखिए, तो अब यहाँ पे कर रहा हूँ, तो s इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में a, और इधर क्या बचा, u प्लस v, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, v प्लस यू भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, v प्लस यू भी तो लिख सकते हैं, v माइनस यू और u प्लस v था, तो u प्लस v को क्या लिख दिया, v प्लस यू, ताकि आपको दिखे कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रहा है। आइडेंटिटी कौन सी, फिर से देखिए यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी लगा दीजिए, इंटू ही तो हो रहा है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, क्या हो जाएगा, यानी कि v का स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू ए, यानी कि या a इंटू 2, 2a लिख दिया। तो 2a इधर ले आइए, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2
ए एस इजल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक, यही लाना था, ठीक है, यही इक्वेशन लाना था, तो ये इक्वेशन आपका आ चुका है, ठीक है। यानी कि जैसे ही आपने 2a को इधर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2as इजल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, जिसमें टाइम नाम का वेरिएबल नहीं है, इसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के वेरिएबल्स दे रखा है, इनका एक रिलेशन दे रखा है, तो इस रिलेशन से आपको फिर से कोई भी 3 वेरिएबल्स दिया रहेगा, चौथा वेरिएबल्स आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में डेरिवेशन के लिए आएगा कि इसको प्रूफ करिए, प्रूफ या फिर डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप इस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और देन फिर हम अब अगर हमें ये तीनों इक्वेशन अगर हमें समझ में आ गया तो चलिए अब हम समझते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करा जाता है या इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। बड़े ही मजेदार क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गए तो ये इनके सवाल बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, और बहुत ही ईजी तरीके से आप इनके इक्वेशंस को या इनके क्वेश्चनों को कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एक ना एक न्यूमेरिकल्स आपको आता ही आता है। तो चलिए समझते हैं कि अब न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाता है और इन तीनों इक्वेशंस को कैसे अप्लाई किया जाता है। चलिए अब थोड़ा आपने अगर तीनों इक्वेशन पढ़ लिया है तो हम एक क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहले जल्दी से तीनों इक्वेशंस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो v इजल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इजल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजल टू 2as, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशंस हैं। अब इन तीन इक्वेशंस का अप्लाई करके या कैसे अप्लाई करते हैं जरा समझते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, अ कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली, ठीक है, पहली बात यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही दिया रहेगा। तो एक कार अपने आप को यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर तक, ठीक है। यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट करके उसने 36 किलोमीटर पर आवर से अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, कितना 54 किलोमीटर इन 10 सेकेंड, और इस दौरान उसको समय कितना लगा 10 सेकेंड। पहले देखो सवाल को अच्छे से समझ लिया करो, एक एक चीज पहले लिख लिया करो, फिर देखा करो कि क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, तब आप आसानी से फिर इक्वेशंस को अप्लाई करके कर सकते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि वही जो उसने कितना एक्सीलरेशन किया वो निकालना है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, यानी कि इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें दे रखा है कि एक कार है, ठीक है, जो अपने आप को यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है, और 36 किलोमीटर पर आवर से एक्सीलरेट कर रहा है, जिससे कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है, ठीक है, इस कार की जो फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है वो कितनी हो रही है 54 किलोमीटर पर। चीज़ों को पहले तसल्ली से लिख लिया करो। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो कि होता है u 36 किलोमीटर दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी जो कि होता है v वो दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन किया, ठीक है, और टाइम जो लगा इसको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन करने में, टाइम जो लगा वो कितना लगा 10 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम लगा। हमें क्या बोला एक्सीलरेशन का। दो बातों का जरूर बच्चों ध्यान रखना। एक तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से पढ़ा करो, और जो भी चीजें गिवन है उनको लिख लिया करो। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दे रखा है 10 सेकंड। तो पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उनके जो भी वेरिएबल्स गिवन है उनको लिख लेना है। दूसरी चीज जो बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, यूनिट्स का। आपका यूनिट्स जो है सारे सेम होना चाहिए, और कोशिश हमेशा करा करो कि स्टैंडर्ड यूनिट रहे। सेम होने का मतलब अगर डिस्टेंस है तो सब, अगर आपने किलोमीटर में ले रखा है तो हर एक जगह किलोमीटर लेके चलो, मीटर में ले रखा है तो हर एक जगह मीटर, टाइम अगर सेकंड में तो हर जगह सेकंड में रखा करो, मिनट में तो हर जगह मिनट में रखा करो। यानी अगर आपने यूनिट्स आपके अलग अलग हैं तो फिर आप वहां पे रुक जाइए थोड़ी देर, और यूनिट को सबसे पहले सेम बनाइए। यानी कि दूसरी बात बहुत गौर से सुनिएगा कि आपको यूनिट का सेम रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन का आंसर गलत होने वाला ही है, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो गौर से, जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, यानी कि टाइम उसमें आवर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है। इसमें भी सेम, चलो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये जो टाइम दे रखा है, जो उसको एक्चुअल टाइम लगा है ए से बी तक आने में, यानी कि दो पोजीशन में जो दे रखा है,
उसमें टाइम जो दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, और यहाँ पे जो दे रखा है टाइम आवर में दे रखा है। तो यूनिट अलग अलग हो गए, यूनिट अलग अलग हो गए, तो सबसे पहला काम आपका है यूनिट को सेम करना, ठीक है। तो आपको ये पता ही है कि इनको मीटर पर सेकेंड में कैसे किया जाता है, ठीक है। तो क्या बताया था, इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम मीटर पर सेकेंड में करें तो 36 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से, ठीक है। यानी कि अगर किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ये सिर्फ 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना, वही चीज है 1000 से मल्टीप्लाई करो और 60 से डिवाइड करो तो घूम फिर के 5/18 में आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दो, 18 2 36, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपने इनिशियल वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी को भी कर देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी है 54 इंटू 5/18 से फिर से इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसको देखिए 18 3 सा, ठीक है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारा हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकेंड में, फाइनल वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में, और टाइम भी सेकेंड में देना है। पहला चीज हमें निकालना है एक्सीलरेशन। अब थर्ड बात क्या ध्यान रखना है, थर्ड बात ये ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है, ठीक है। कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है, इसके लिए आपका क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, और ए निकालना है। तो देखिए इन चारों का रिलेशन किस में है, तो फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में ये चारों वेरिएबल्स आ रहे हैं और इन चारों में से 3 वेरिएबल हमने दे रखा है। तो अगर 4 में से 3 वेरिएबल हमें गिवन है तो चौथा हम निकाल ही सकते हैं। यानी कि हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यूज करना है, क्या है, v = u प्लस a, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, v की जगह कितना आ जाएगा 15, ठीक है, u की जगह कितना आ जाएगा 10, और a की जगह, ठीक है, a की जगह कितना आ जाएगा, a सॉरी हमें फाइंड आउट करना है, और टाइम की जगह कितना आ जाएगा 10, ठीक है। 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, नॉर्मली जैसे सॉल्व करता वैसे सॉल्व करना। तो a × 10 हो जाएगा 10a, यानी कि 10 × a, 15 में से 10 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5, 10 × a, तो 10 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5/10, यानी कि 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट भी ढंग से लगाया करो कि एक्सेलरेशन का यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया, एक्सेलरेशन हमारा आ गया 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आ चुका है। सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी कार, यानी कि यहां से यहां तक इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस देखिए दो जगह है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, या यूं कहें कि डिस्टेंस जो वेरिएबल है वो दो इक्वेशन में है, एक s = ut + ½ at² में भी है, और दूसरा v² - u² = 2as में भी है। तो यानी कि इसमें तो है ही नहीं, तो यानी कि ये तो यूज ही नहीं करना है। इस तरीके से आप चूज करोगे कि कौन से इक्वेशन को हमें यूज करना है। फर्स्ट इक्वेशन तो तुम्हारा यूज ही नहीं होगा ना, क्योंकि जब वहां पे डिस्टेंस है ही नहीं तो वहां से फाइंड कैसे होगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारा हट गया। अब रही बात इन दोनों में से कौन सा यूज कर सकते हैं, तो अगर सेकंड इक्वेशन को देखो, अगर s निकालना है तो आपको बाकी वेरिएबल पता रहना चाहिए, u, t और a पता रहना चाहिए। तो अभी फिलहाल अगर हम a निकाल चुके हैं तो हम सेकंड इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें u भी पता है, t भी पता है और a भी पता है। तो आप सेकंड इक्वेशन का यूज करके भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये थर्ड इक्वेशन का भी यूज करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में फिलहाल तो आप s निकालने के लिए दोनों ही इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में s है और बाकी वेरिएबल्स आपको मालूम है, ठीक है। तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं, तो सेकंड सवाल करते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो कि क्या है, s = ut + ½ at², ठीक है। बस अब इसको क्या करना है, हमें इनको पुट करना है। तो s ऐसे ही रहेगा, u देखिए u मैंने देखो ये मत पुट करना, जो कन्वर्ट कर चुके हैं उसको, u कितना है 10, ठीक है।
टाइम भी कितना है 10 है, तो 10 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे u इंटू टी है, ठीक है, प्लस हाफ ए देखो हम निकाल चुके हैं, एक्सीलरेशन कितना निकाला हमने 1/2, तो हाफ ए 1/2 और टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन को ध्यान, टी स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर, तो टाइम का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 10 इंटू 10, स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो वैल्यूज को सिंपल मैंने पुट किया, तो देखिए s अब 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी देखिए 10 इंटू 10 हो गया 100 और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, s इज इक्वल टू 100, इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 4 5 ज़ा, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 बचा 2 और 4 5 ज़ा 20, यानी दोनों को प्लस करोगे तो 125 और यूनिट क्या लगाओगे मीटर, डिस्टेंस है ना तो मीटर आएगा, यानी कि इसने 125 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखिए अगर आप शांत मन से ध्यान से अगर सवाल को करेंगे ना, न्यूमेरिकल्स कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, तो ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं देख लीजिए, एक्सेलेरेशन भी निकाल दिया और डिस्टेंस भी हमने निकाल दिया, क्लियर है। तो चलिए एक और सवाल करते हैं, इसको तब तक आप समझिए, नोट डाउन करिए, और नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि अगला न्यूमेरिकल्स हम कैसे करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। The brakes applied to a car produce a negative acceleration of 6 meter per second square. If the car takes 2 seconds to stop after applying the brakes, calculate distance traveled during this time. देखिए कुछ वर्ड्स को बहुत समझने की जरूरत है, उससे आपके न्यूमेरिकल्स करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। पहले तो साइन कन्वेंशन एक्सप्रेशन में यूज होगा, क्योंकि टाइम तो कभी नेगेटिव में हो नहीं सकता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, वेलोसिटी भी कभी, यानी कि अगर वेलोसिटी हमारी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में हो सकती है, मगर अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्पीड को डिक्रीज करता है तो उस समय हम एक्सेलरेशन ना कह के रिटार्डेशन कहते हैं, या कह लो एक्सेलरेशन उस समय किस में होता है, नेगेटिव में होता है। तो एक तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन को कब पॉजिटिव में लेना है कब नेगेटिव में लेना है। अगर यहाँ पे बोला है कि नहीं कार में ब्रेक अप्लाई करा जा रहा है और वो रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, तो समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन किस में होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है कि द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि क्या है कि एक कार है, ठीक है, एक कार है, ठीक है, तो इसमें सडनली क्या करा जाता है, ब्रेक अप्लाई किया जाता है, यानी कि इस स्टेज में मान के चलो ब्रेक अप्लाई किया जाता है, ठीक, ब्रेक लगाएगा, तो ब्रेक लगाने के वजह से इस कार में देखो अगर यहाँ पे ब्रेक लगाया तो यहीं पे तो नहीं रुक जाएगा, तो क्या लिखा है कि इस पे एक नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी कि माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। If the car takes 2 seconds to stop after applying the brakes, तो देखो कुछ वर्ड्स का ध्यान रखा करो कि कार क्या हो गई, स्टॉप हो गया, कितने सेकंड बाद, तो सडनली तो होगा नहीं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अगर ब्रेक लगाया तो मान के चलो 2 सेकंड का टाइम लिया, 2 सेकंड का टाइम लिया और कुछ ना कुछ दूर जाके रुकेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक गया और मान के चलो यहाँ पे जाके कार जो हो गई स्टॉप हो गया, ठीक है, कार जो हो गई स्टॉप हो गया। क्या लिखा है फिर से समझिए, इनिशियली गाड़ी जो चल रही थी कितनी वेलोसिटी में चल रही थी हमें नहीं बताया गया है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है हमें नहीं पता, ठीक है, इनिशियल जो वेलोसिटी है हमें नहीं पता, ठीक है, वो मान लेते हैं कितना है, u है, ठीक। मगर एक चीज है कि गाड़ी अगर उसने बोल दिया कि गाड़ी रुक चुकी है 2 सेकंड बाद, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, ध्यान रखना ये हेल्प करेगा खुद से चीजों को लेने में, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि v कितना हो गया बच्चों, 0। तो जैसे ही आपको बोला कि भाई उसने कार को जो है ब्रेक अप्लाई किया और कार जो है स्टॉप हो चुका है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो यार जैसे कि कार ने ब्रेक अप्लाई करा तो कुछ दूर जाके रुकेगा, वहीं तो नहीं रुक जाएगा, तो मान के चलो यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि s दूर गया और यहाँ पे जाके गाड़ी फाइनली स्टॉप हो चुकी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। टाइम कितना लगा इस दौरान, 2 सेकंड का, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या चीजें गिवन है एक बार लिख लेते हैं। हमें गिवन है फाइनल वेलोसिटी जो कि है 0, हमें गिवन है टाइम जो कि है 2 सेकंड, ठीक है, और हमें गिवन है एक्सेलरेशन जो कि है माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो दो इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80 तो नहीं लगेगा, आप समझ में आ गया हो क्योंकि वहां पे s है ही, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो s का एक तो ये है डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ठीक है।
अब देखो डिस्टेंस निकालने के लिए बाकी सब वेरिएबल पता रहना चाहिए। देखो यहाँ पे आप सीखोगे कि कब हम किस तरीके से चूज करते हैं। पहला तो नहीं लगेगा कंफर्म, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पहले इक्वेशन में s नाम का कोई चीज है ही नहीं। जब वहां पे s नहीं है यानी कि डिस्टेंस वहां से निकल ही नहीं सकता। दूसरा में देखो s है तो s तो है यानी कि निकल सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके लिए s तभी निकलेगा जब बाकी सारे वेरिएबल्स पता रहे। अब बाकी वेरिएबल को चेक करिए क्या क्या है, u है, t है और a है। तो हमें a तो पता है, t भी पता है, बट u की वैल्यू नहीं पता। यानी कि अगर s निकालना है तो s के अलावा बाकी सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज आपको पता रहनी चाहिए। अगर नहीं पता तो आप इस इक्वेशन का भी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, यानी कि इसकी यहाँ पे ब्रेक लगा रहा था जब, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी हमें नहीं पता। ठीक है, थर्ड इक्वेशन देखिए, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो फिलहाल इसको भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी u है। तो जब आप दोनों में ही अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, जब दोनों में ही अप्लाई नहीं कर सकते हो तो यहां चीज से समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक वेरिएबल को निकालना पड़ेगा, किसकी मदद से, फर्स्ट इक्वेशन की मदद से। ठीक है, यानी कि हमें एक तो u हमें फर्स्ट इक्वेशन की मदद से क्या कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट दोनों ही, जब देखो फर्स्ट अप्लाई नहीं हुआ डायरेक्टली, दोनों भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमें एक वेरिएबल को निकालना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल यानी कि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो यहां से अगर हम u की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, v माइनस ए टी इज इक्वल टू यू। ठीक है, तो v तुम्हें पता ही है कितना है, 0 माइनस, ठीक है, माइनस a तुम्हें पता है कितना है, माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6, और टाइम भी तुम्हें पता है कितना, 2। तो इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगा देखो 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब इनिशियल वेलोसिटी u निकल गया तो अब देखो आप इस इक्वेशन का भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम हो गया, आपको t भी मालूम है और a भी मालूम है। ठीक है, या इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है, ये यूज करो चाहे यूज करो, कब, जब आपने फाइनल इनिशियल वेलोसिटी u निकाल दिया। इनिशियल वेलोसिटी कहां से निकाला, फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो s। ठीक है, हम सेकेंड इक्वेशन की मदद से निकाल रहे हैं, u कितना आया हमारे पास 12, टाइम कितना आया 2 प्लस हाफ, और एक्सेलेरेशन कितना है माइनस का 6, और टाइम कितना है फिर से 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो अब देखो, अब सॉल्व कर दो, 12 2 हो जाएगा 24। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 3 6, तो बचेगा माइनस का 3, और ये हो जाएगा 4, s इज इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 3 2 3 4 12, और कितना आ जाएगा 12 मीटर। आंसर कितना आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, 24 में से बाहर जाएगा 12 मीटर, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड, जब वो 2 सेकंड जब लगा रुकने में, तो उस दौरान कितना मीटर ट्रेवल करेगा, ये 12 मीटर यानी कि 12 मीटर ट्रेवल करेगा। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक और न्यूमेरिकल देखते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। A racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलेरेशन आपको गिवन है। ठीक है, एक चीज तो गिवन है एक्सेलेरेशन, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल्स, यानी कि s आपसे पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 10 सेकेंड, यानी कि टाइम आपको गिवन है आफ्टर दी स्टार्ट। देखो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर इनको स्किप करोगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी कि आपको दे रखा है कि अगर एक कार है, ठीक है, वो स्टार्ट जैसे ही करता है, ठीक है, स्टार्ट जैसे ही करता है, ठीक है, आफ्टर द स्टार्ट का मतलब कि ये इनिशियली स्टार्ट कैसे हो रहा है, 0 से। ठीक, यानी कि स्टार्ट वर्ड से आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। इससे पहले देखिए स्टॉप वर्ड आया था तो मैं समझ गया था कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो इस कार का यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। ये अपने आप को एक्सलेट कर रहा है विद द एक्सलेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने समय तक, 10 सेकंड तक। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब 10 सेकंड तक ये कार अपने आप को एक्सलेट करेगा, ठीक है, अपने आप को एक्सलेट करेगा, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी हो जाएगा। हमें फिर से देखो फाइनल वेलोसिटी के बारे में हमें नहीं पता, इनिशियल 0 था, उसने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट किया, 10 सेकंड तक किया, तो 10 सेकंड बाद कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रेवल करेगा। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ दूर तो चला जाएगा ना 10 सेकंड बाद। तो ये पूछ रहे हैं कि 10 सेकंड बाद ये जो कार होगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
फिर से वही कहानी। तो एस निकालने के लिए बाकी सारी चीजें हमें एटलीस्ट दोनों इक्वेशन का अगर इस्तेमाल करें, देखो दो इक्वेशंस की हम बात करें, सेकंड इक्वेशन की बात करें तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से एस निकाला जा सकता है, लेकिन एस तभी निकाला जा सकता है जब बाकी वेरिएबल पता है। तो चेक करो, यू पता है, ठीक है, ए पता है, ठीक है, और टाइम भी पता है, यानी कि इसी इक्वेशन का हम अप्लाई करेंगे। यानी कि जो थर्ड इक्वेशन था दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो इसको लगाने से बेहतर है किसको लगाओ, इसको, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें v नहीं पता। इस सवाल में, इस क्वेश्चन में फाइनाइट वेलोसिटी नहीं पता, तो फिर इसको अप्लाई मत करो, तो s नहीं निकलेगा ना। s निकालने के लिए बाकी सब वेरिएबल पता रहना चाहिए, तो यहां से s निकल जाएगा क्योंकि बाकी सब वेरिएबल्स की वैल्यू आपको पता है। तो s इज इक्वल टू यू कितना है 0 इंटू टाइम कितना है 10 प्लस हाफ, एक्सलेशन है 4 और टाइम का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10। तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 200, यानी कि s आ जाएगा 200 मीटर। ठीक है, यूनिट सबका सेम था क्योंकि सेकंड में, यहाँ पे भी सेकंड में था, इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करेगा आफ्टर द स्टार्ट, दैट इज 200 मीटर। ठीक है, तो ये इस तरीके के सवाल को देख रहे हो, क्वेश्चन को पहले समझना है, गिवन लिखना है, क्या क्या गिवन है, फाइंड आउट देखना है, फिर फाइंड करने के बाद हमें चूज करना है कि कौन सा इक्वेशन को हमें अप्लाई करना है। ठीक है, और कैसे चूज करना वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अ बुलेट मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक बुलेट है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हिट्स अ वुडन प्लैंक। ठीक है, तो एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ब्लॉक है मान के चलो, ठीक है, ये मान के चलो एक वुडन ब्लॉक हो गया, ठीक है, एक वुडन प्लैंक हो गया या वुडन ब्लॉक मान लो। ठीक है, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें द बुलेट स्टॉप्स आफ्टर द पेनिट्रेटिंग द प्लैंक 2 सेंटीमीटर डीप, कैलकुलेट द रिटार्डेशन, ठीक है, ऑफ द बुलेट। कहने का मतलब एक जो बुलेट था वो मान के चलो उसकी जो वेलोसिटी थी, ठीक है, बुलेट फायर होके आ रहा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहां तक ये 10 मीटर पर सेकेंड की इस वेलोसिटी से आया, लेकिन जैसे ये टकराया, ठीक, तो जस्ट स्ट्राइक करते समय भी तो उसकी वेलोसिटी इतनी ही होगी। जस्ट स्ट्राइक करा, जैसे उसने टकराया तो उस समय भी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जैसे टकराने के बाद अब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते चले जाएगी। ठीक है, तो जैसे बोला भी गया है द बुलेट स्टॉप आफ्टर द पेनिट्रेटिंग द प्लैंक 2 सेंटीमीटर डीप, यानी कि जो बुलेट है इस ब्लॉक को चीरता हुआ जाएगा और 2 सेंटीमीटर ट्रेवल करके ये रुक जाएगा। कितना ट्रेवल किया बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर ट्रेवल करके, 2 सेंटीमीटर ट्रेवल करके ये जाके यहाँ पे रुक गया। यानी कि फिर से समझिए, बुलेट आया, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है कितना दे रखा है, दैट इज u, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसको देखो अलग से भी समझो, बुलेट है, ठीक है, बुलेट है, यहां उसकी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, फिर यहां से वो डिक्रीज होते गया, जैसे वो ब्लॉक से टकराएगा, लकड़ी के ब्लॉक से टकराएगा तो वो धीरे धीरे उसको चीरते हुए अंदर जाएगा और उसकी स्पीड या वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। तो चीरते हुए गया कितना सेंटीमीटर तक, 2 सेंटीमीटर तक, उसकी वेलोसिटी कम होते भी गई, ठीक है, और फाइनली उसकी जो वेलोसिटी हो गई 0 हो गई। ठीक है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी रुक गया है ना बुलेट, तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि v हमारे कितना हो जाएगा 0। डिस्टेंस यानी कि s हमें दे रखा है दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे बोला है कैलकुलेट द रिटार्डेशन, यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि पॉजिटिव, रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव, वही एक्सेलरेशन ही निकालना है। तो अब देखिए, अब फिर से देखिए, यूनिट अलग दिखी आपको, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे सेंटीमीटर, यानी कि इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए, यानी कि आप जानते हो कि क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा 0.2, ठीक है, सॉरी 0.02 मीटर। ठीक है, 0.02 मीटर 100 से डिवाइड करने पे, ठीक है, हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। हमें क्या निकालना, रिटार्डेशन।
तो देखिए अब अगर फर्स्ट वाला इक्वेशन का यूज करूं मैं, एक्सेलरेशन देखो किसमें है फर्स्ट, ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो क्या यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें बाकी वेरिएबल पता रहना चाहिए। फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है, मगर आपको टाइम नहीं पता। समझ लो, देखो किस तरीके से इक्वेशन को चूज करना वो समझा रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन के यूज करके आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, यानी कि आपको इस सवाल में बेसिकली एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। फर्स्ट इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको टाइम नहीं पता। सेकंड, ठीक, तो सेकंड देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां पे भी तो टी आ रहा है, तो इसको भी यूज नहीं कर सकते। जब एक्सेलरेशन तभी निकल पाएगा जब आपको टाइम भी पता रहे, डिस्टेंस भी पता रहे। थर्ड इक्वेशन को देखो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है, दैट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s यानी कि डिस्टेंस भी पता है, यानी कि 0.02 मीटर। यानी कि हमें कौन सा इक्वेशन को चुनना है? थर्ड इक्वेशन को। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, थर्ड इक्वेशन को पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन में v यानी कि v स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, ठीक है, 0 का स्क्वायर, u यानी कि 10 का स्क्वायर, ठीक, 10 का स्क्वायर, ठीक, 2a हमें फाइंड आउट करना है, और s कितना निकाला मैंने? 0.02, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू पुट करना है। तो ये देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 100, 10 का स्क्वायर, ठीक है, साइन का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a, ठीक है, और 2 को अगर 0.02 से करेंगे तो 0.04 आ जाएगा, ठीक है, 0.04 आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो माइनस का 100 अपॉन में 0.04 इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। डेसिमल अगर आप रिमूव करोगे, ठीक है, तो ऊपर क्या लग जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि 2 0 और लग जाएंगे, नीचे आ जाएगा 4 इक्वल टू एक्सेलरेशन। डिवाइड कर दीजिए तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, बचा 2, 5 2 0 और आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा निकल गया माइनस का 2500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और माइनस में क्यों आ रहा है ये भी आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। तो देखिए इस सवाल को इस तरीके से करना है, ठीक है, यानी कि क्या निकाल दिया हमने? रिटार्डेशन निकाल दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो देखते हैं फिर एक और सवाल देखते हैं कि दूसरे सवालों को कैसे किया जाता है। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल्स अब खुद से भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे करा जा रहा है, कैसे इसके आंसर्स निकल रहे हैं, कब यूनिट को कन्वर्ट करना है, कौन सा इक्वेशन चूज करना है, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे, चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि एक स्टोन को बच्चे इस तरीके से मान के चलो ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है, ठीक, एक पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसको फेंक रहे हो। तो फेंक रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि यहाँ से जब आपने फेंका, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है u कितना? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्टोन को फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मोशन इट्स मोशन भी, ठीक है, यानी कि सॉरी, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग दिस मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है ऊपर जाते समय और नीचे आते समय सेम ही रहता है, बट डायरेक्शन अलग है। नीचे से जब ऊपर फेंकोगे रिटार्डेशन, और ऊपर से नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन, क्योंकि नीचे से ऊपर देखो जब फेंकते हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। वही चीज ऊपर से कोई चीज नीचे आती है तो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करें, तो नेगेटिव में एक्सेलरेशन होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर से नीचे आते समय का दे रखा है, तो बता दूं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो जितना एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे की तरफ आने में लगता है उतना ही ऊपर से नीचे में भी जाता है, यानी कि दोनों ही, नीचे से ऊपर जाएगा तब भी वही एक्सेलरेशन होगा, और ऊपर से नीचे आएगा तब भी वही एक्सेलरेशन रहेगा। दोनों ही केस में एक्सेलरेशन सेम रहता है, बस साइन अलग होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा नीचे से ऊपर की तरफ हम डायरेक्शन देख रहे हैं, तो उस केस में एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। माइनस का क्यों होगा? मैंने समझ दिया
कि समझा दिया, क्योंकि नीचे से ऊपर जब जाता है तो उस केस में वेलोसिटी डिक्रीज होती है, यानी कि रिटार्डेशन होता है, माइनस का 10 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर कर लेके चलना है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच देयर, यानी कि मैक्सिमम हाइट कितना वो करेगा। जैसे देखो किसी भी चीज को ध्यान से समझना जरा, किसी भी चीज को जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, गौर करना जरा, तो हो क्या रहा है, ये जा रहा है धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और फिर वेलोसिटी डिक्रीज होने के बाद फाइनली एक जगह जाकर रुकेगा, ठीक है, फाइनली एक जगह यानी कि मैक्सिमम हाइट पे, कौन सी जगह पे रुकेगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकेगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा और उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। दोबारा फिर से समझो, नीचे से ऊपर तरफ आएगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगा और एक स्टेज आएगा जब वो वहां पे रुक जाएगा, वही स्टेज होगा जब वहां पे रुकता है, वहीं तक वो मैक्सिमम हाइट कवर करता है, वहीं तक वो मैक्सिमम हाइट कवर करता है, देन फिर वो नीचे आना शुरू कर देता है और वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। यानी कि अगर हम देखना चाहें कि यहां से यहां तक गया, तो इस केस में अगर मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं ये एस है, ठीक है, एस मान यानी कि डिस्टेंस से तो ट्रेवल करा, यानी कि यहां से लेके आता है एस, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे जाके जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी कितना लेके चलोगे, 0 मीटर पर सेकेंड लेके चलोगे मैक्सिमम हाइट, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम हाइट जब निकालना होगा, जब भी मैक्सिमम हाइट निकालना होगा तो समझिएगा कि फाइनल वेलोसिटी कितना लेना है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अब हमें निकालना है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड, यानी कि एस निकालना है, यानी कि मैक्सिमम कितना दूरी तय किया वही उसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करिए, क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s u की जगह कितना पुट करेंगे, 5, ठीक है, ये s है, ठीक है, 5 टाइम, ठीक है। तो टाइम हमें देखो नहीं गिवन है, ध्यान से देखो टाइम हमें गिवन नहीं है, तो फिर से देखो वही गलती हो रही थी हमसे भी कि ये इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंडीशन में, इस सवाल में टाइम की वैल्यू नहीं पता। दूसरा देखो v स्क्वायर जो थर्ड इक्वेशन है, तो इसको अप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जैसे ही टाइम की वैल्यू पुट करने जा रहे तो यहाँ टाइम था ही नहीं, ठीक है। तो v स्क्वायर, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको अप्लाई करके देखते हैं। v यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो कि कितना लिया है मैंने, 0, ठीक है, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि 5 का स्क्वायर 2, ठीक है, a की जगह आ जाएगा माइनस का 10 और हमें s निकालना है, यानी कि मैक्सिमम हाइट उसकी निकालनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 25, ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस का 20, ठीक है, इंटू एस, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, यानी कि 5/4 आ रहा है, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4, यानी कि 1.25 मीटर आ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा, ये 1.25 मीटर तक जाएगा, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू रीच देयर, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लगेगा, फर्स्ट इक्वेशन को लगा दीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v की वैल्यू फिर से 0, u तुम्हें पता ही है 5, ठीक है, और 5, ठीक है, प्लस a, हम a देखिए हमें दे रखा है, कितना दे रखा है a, माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10, और हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, माइनस का 10 इंटू टी, तो इसको इधर लीजिए, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, माइनस का 10 इंटू टी, तो माइनस का 5 और यहाँ पे माइनस का 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि टी जो आ जाएगा तुम्हारा 1/2 सेकेंड आ जाएगा, यूनिट जरूर लगाना, 1/2 सेकेंड आ जाएगा। यानी कि इसको 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा 1.25 मीटर तक। उस दौरान उसको समय कितना लगेगा, 1/2 सेकेंड, यानी कि हाफ सेकेंड लगेगा, आधे सेकेंड में वो 1.25 मीटर ट्रैवल कर लेगा, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट में अपना पहुंच जाएगा, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से देखिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। आई होप कि आपको जो तीनों इक्वेशन से बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, उनके क्वेश्चंस भी मैंने कराया, ठीक है, सारे इक्वेशंस को यूज करना सिखाया कि किस तरीके से किस क्वेश्चन में किस इक्वेशंस को यूज करना है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए, ठीक है। हम अब इसके नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी डाल देंगे, जो कि लास्ट टॉपिक रहने वाला है, दैट इज हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब तक के लिए इन्हीं क्वेश्चंस को, इसके टॉपिक्स को प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, गुड बाय।